हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के द्वारा लिखते टाइम मात्राओं की जो भी गलतियां वो करते हैं, या फिर यूँ कहें कि सही तरीके से मात्राओं को कैसे लिखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे जब भी मात्राएं लिखते हैं उसको प्रॉपर वे में नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से वो रॉन्ग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मात्राओं को सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि हमें बच्चों को समझाना क्या है। सबसे पहले अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। फिर आता है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा कैसे होती है आपको पता है, ऐसे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अगर ये क के साथ जुड़ जाए, सपोज जैसे मैंने लिखा क, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार आ की मात्रा ऐसे डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी बच्चे अगर लिखें क के साथ या किसी भी व्यंजन के साथ, तो उनको इससे थोड़ा सा दूर ही लिखना है, थोड़ा सा दूर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा ही दूर लिख देते हैं, ऐसे। तो उनको वो आप सही वे बताइए कि आ की मात्रा अगर आपको डालनी है किसी भी व्यंजन के साथ, तो उसके पास में ही होनी चाहिए, उससे टच भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है। तो ये इस तरह से प्रॉपर वे में आ की मात्रा हम लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। पर कई बच्चे क्या करते हैं, जब लिखेंगे तो छोटी ई की जगह बड़ी ई, बड़ी ई की जगह छोटी ई कर देते हैं। सही वे में लिखना कैसे है, मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर सपोज मैं बात करती हूँ क में अगर छोटी ई की मात्रा लगानी है, तो बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ से टच करके यहाँ से ऐसे कर देंगे। तो ये रॉन्ग है। कभी भी छोटी ई की मात्रा आपको डालनी है किसी भी व्यंजन के साथ, तो गैप करके ही, और ये वाला पोर्शन आके यहाँ टच होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी हैबिट में इस तरह से मात्राओं को लगाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इनिशियल स्टेज में ही उनको प्रॉपर वे में मात्रा लगाने का सिखाएं, ताकि वो गलती बार बार ना करें। फिर हम बात करते हैं बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा आपको पता है, ऐसे होती है, ठीक है। किसी भी व्यंजन के राइट साइड से ऊपर की ओर जाती है, और छोटी ई किसी भी व्यंजन के लेफ्ट साइड से जाती है। तो सेम जो चीज़ गलती बच्चे यहाँ करते हैं, सेम गलती वो बड़ी में भी करते हैं। अगर मैंने लिखा ख, तो वो क्या करते हैं, वो या तो फिर बहुत दूर से, काफ़ी दूर से ऐसे करके ऐसे कर देंगे। तो ये रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं करना है उनको। कैसे करना है, ये यहाँ से इसके ऊपर ही जानी चाहिए, लाइक दिस, यहाँ से ऐसे जानी चाहिए। ये है बड़ी की मात्रा। तो उनको हमेशा याद रख दिलाना है आपको कि इस वे में नहीं करना है, इस वे में करना है। या फिर अगर वो लिखते हैं ऐसे, तो क्या करना है, यहाँ से ये ऐसे, यानी ये वाला पोर्शन आके यहाँ टच होनी चाहिए, प्रॉपर मात्रा को डालें। फिर हम बात करते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करके छोटा ऊ है तो ये पूरा इसकी पूंछ ऊपर तक जानी चाहिए, दैट इज गुड वे। तो आपको वो ध्यान रखना है कि ये चीज़ बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो उनको इनिशियल स्टेज पर ही सिखाएं। फिर बात करते हैं बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ कुछ इस तरह से होता है। तो जब बच्चे लिखें, तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ा ऊ लिखना है, तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यंजन लिखते हैं, तो बड़ा ऊ वो क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, कुछ इस तरह से भी कर देते हैं। तो ये रॉन्ग है। बड़ा ऊ मतलब उसकी पूंछ पूरी तरह से नीचे, लाइक दिस, ऐसे होने चाहिए। तो ये रॉन्ग वे है, ठीक है। फिर देख लेते हैं री। तो री की मात्रा तो आपको पता ही है, हाफ कर्व है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे करते हैं अच्छे से। फिर ए की मात्रा। तो ए की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमने लिखा ग, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डालते हैं। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग वे है। आपको क्या करना है, बच्चों को इनिशियल स्टेज पे ही सिखाना है कि ये आएगा इसके पास, लाइक दिस,
ये है ग में ए की मात्रा गे। ठीक है, इसी तरह से जब ए की हम बात करते हैं, अगर हमने लिखा क तो बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर से ये यानी ला के यहाँ लाना है, बट वो क्या करते हैं यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आपको उनको सिखाना है कि ये ऐसे, तो ये आपको सिखाना है कि इस पॉइंट पर ये दोनों इसी पॉइंट पर आकर आना चाहिए। समझ में आ गया आपको बच्चों को सिखाना है कि ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पर ही आना है चाहिए। या फिर अगर किसी और व्यंजन के साथ अगर हम देख लें, ऐसे ट लिखा हमने और ए की मात्रा हमें डालनी है, तो ये दोनों यहाँ पर ही होना चाहिए। कभी भी इस चीज़ को बच्चे क्या करते हैं, कई बार एक यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो वो आप उनको बताइए कि दोनों इस पॉइंट पर आकर टच होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ओ और आओ की मात्रा में बच्चे गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है, जैसे अगर मैंने लिखा प, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, अक्सर क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर और ये यहाँ डालते हैं, कई बार ऐसा करते हैं, तो ये रॉन्ग वे है। अगर आपने प पे ओ की मात्रा डाली है तो ये स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर ही ये होना चाहिए। ये आप उनको शुरू से ही बताएं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लाइन तो बच्चे डालते हैं बट ये वाली चीज़ यहाँ ज्वाइन करते हैं, या फिर क्या करेंगे ऐसे लिखकर ये डालते हैं और सीधे ये ऐसे कर देते हैं, तो ये भी रॉन्ग वे है। राइट वे क्या है, ये है। ठीक है, तो आप याद रखना कि ओ की मात्रा के लिए हमेशा ये ऊपर वाली चीज़ यहाँ आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं औ की। तो देखिए औ की मात्रा में भी क्या करते हैं बच्चे, जैसे मैंने लिखा कोई भी व्यंजन, क लिखा और क में मुझे औ की मात्रा डालनी है, तो सेम थिंग, एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे डालते हैं, तो ये रॉन्ग है। हमेशा क में औ की मात्रा अगर डालनी है तो ये पॉइंट पर जुड़ना चाहिए, यही पॉइंट पर ये भी जुड़ना चाहिए, यानी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर जो ये दो मात्राएं हैं औ की, ये दोनों यहाँ पर टच होने चाहिए, तो ये राइट वे है। फिर हम बात करते हैं अंक की मात्रा की। तो अक्सर बच्चे अगर लिखा है ब, अगर इस पे अंक की मात्रा, तो ये यहाँ पे बिल्कुल टच ऐसे टच कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ ऐसे टच कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है, हमेशा गैप रखना है। शिरो रेखा के ऊपर होनी चाहिए बट लेकिन गैप होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, तो ये आपको उनको समझाना है। और अह यानी विसर्ग, विसर्ग में भी अगर क के अंत में लगा हुआ है तो वो क्या करते हैं ऐसे और ऐसे कर देंगे, तो रॉन्ग हो जाता है। तो आपको उनको सिखाना है कि गैप रखना ही है, बहुत दूर भी नहीं करना है, बहुत पास भी नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों को जब आप मात्राएं सिखा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें हमेशा अगर बच्चों के माइंड में आप इनिशियल स्टेज पर ही सिखा दें तो आगे के लिए उनके लिए लिखना और सही तरीके से लिखना इजी हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।